हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग देख पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो पड़ा है और भाई साहब बोल रहा है कि अब की बार कश्मीर में भी मोदी सरकार। तो क्या सीन हुआ है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं मोदी जी के उधर जीतने के। तो पहले देखते हैं सारा सीन क्या हुआ। गाइस, रिपोर्टिंग किसी को पता हो अभी क्या, कौन आगे है कौन पीछे, कमेंट में लाजमी बताना। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब तक जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है। अब तक करीब 51% वोट डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अब तक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हुई है, वहीं पुलवामा में सबसे कम 37% वोटिंग हुई। इंडिया किस तरह जो है वो कश्मीर को नॉर्मलाइज करने जा रहा है। कुछ अर्सा पहले हमें पता चला था कि G20 टूरिज्म एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई श्रीनगर में, जिसमें कुछ मुल्कों ने बायकॉट किया, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट उन्होंने किया। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमारी ख्वाहिश है कि बीजेपी जो है वो जीते इलेक्शन और गवर्नमेंट बनाए नेक्स्ट। और मैं समझता हूं कि कश्मीर के मुसलमानों को भी बीजेपी को थैंक यू का वोट देना चाहिए, खासतौर पर वहां की ख्वातीन को, जिनको 370 खत्म होने के बाद इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिला है प्रॉपर्टी में। ये बता दीजिए कि किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट दिया? क्या उसको वोट दिया? मोदी साहब को। मैंने ये सोच के कि आपको मोदी साहब का बहुत मदद है। और तुम 1,000 रुपये महीने को देता है और किसान पैसे 2,000 देते हैं 4 महीने के बाद, और मुफ्त राशन मिलती है। हमें और क्या चाहिए? हम बुढ़ा लोग कहाँ से क्या कुछ काम करेंगे? आप सर, मेरा नाम है मुश्ताक अहमद। सर, ये बेरोज़गारी यहाँ बहुत है सर। बेरोज़गारी ख़त्म होने के लिए, और हम चाहते हैं, यहाँ का यूथ चाहते हैं यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोले, जैसे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ खोले, बड़े प्रोजेक्ट खोले जिससे बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी साहब का, जिन्होंने गरीब जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। ओल्ड एज पेंशन, बहनों की शादी, मकान का छत, मकान हर गरीब को मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। और हाल ही में मोदी साहब ने बोला जो घर में बुजुर्ग महिला है उसको 19,000 रुपया और 2 सिलेंडर। ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी जिंदगी में। जय हिंद दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई पहले चरण की। लगभग 5 बजे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 51% की वोटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हो चुकी है। और लगभग अगर अभी की बात करें तो 57 से 60% की वोटिंग मेरे ख्याल से जो बुलेटिन आई है, जो लेख लिख के आते हैं ना गूगल, तो उसके अकॉर्डिंग तो 57 से 60% वोटिंग अभी तक कंफर्म हुई है जम्मू कश्मीर के पहले चरण। तो पाकिस्तान इतनी हैवी वोटिंग देख के तो घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हर साल क्या करता था, वोटिंग के समय पे हर बार ये इंसर्जेंसी क्रिएट कर देता था, आतंकवादी ये वो। इस बार हैवी संख्या में डिप्लॉयड है आर्मी, बॉर्डर पे भी सर्विलेंस तेज है, चप्पे चप्पे पे नजर है, कहीं से भी घुसपैठ नहीं हो सकता है। और बिल्कुल अच्छे शांत माहौल में वोटिंग हुई। कोई जो है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की तारीफ कर रहा है, कोई कह रहा है गलत है। ठीक है, वो तो भाई जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि उनको किसको चुनना है। कोई कह रहा है 370 हट गया तो कश्मीर हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। कोई कह रहा है भाई गलत हुआ, 370 नहीं हटना चाहिए था। अब वो तो भाई रिजल्ट ही बताएगा कि क्या अच्छा हुआ क्या गलत हुआ, किसके साथ। ठीक है, बाकी पाकिस्तानियों का रोना चालू है कश्मीर के अंदर। कई लोगों का कहना यह है कि ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अमन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 75-76 साल से कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उससे उसका वो जो माइंडसेट है इंडिया वो चेंज करने जा रहा है। आपको क्या लगता है? हमारी ख्वाहिश है कि बीजेपी जो है वो जीते इलेक्शन और गवर्नमेंट बनाए नेक्स्ट। और मैं समझता हूं कि कश्मीर के मुसलमानों को भी बीजेपी को थैंक यू का वोट देना चाहिए, खासतौर पर वहां की ख्वातीन को, जिनको 370 खत्म होने के बाद इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिला है प्रॉपर्टी में। इससे पहले उनके पास राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं था। अगर वो बाहर कहीं शादी करती हैं तो वो ना सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर की स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहती, बल्कि वो जायदाद में हिस्सेदार भी नहीं होती थी। और इसके अलावा भी आप देखें जनरल जो डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, स्मार्ट सिटी का बनना, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, और फिर जिस तरह से 2019 के बाद
पंचायत के इलेक्शन हुए, फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए, अब जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। तो इनको थैंक यू का वोट जो है मुसलमानों को देना चाहिए, बीजेपी को वहां कश्मीर में। जी लेकिन सर कई उनके के पॉलिटिशियंस और कुछ लोग जो हैं वो तो अभी भी बीजेपी से नाराज दिखाई देते हैं, उनका तो अभी भी झुकाव जो है वो दूसरी तरफ ही है और नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो लोग जो हैं वो अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, या आपको लग रहा है नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत कर दी है, कई चीजें जो है वो मोदी सरकार वहां पर लेकर आ गए, तो इसलिए वो बहुत आसानी से इस इलेक्शन को जीत जाएंगे? नहीं, आसानी से तो नहीं होगा काम। ये तो एक 40 साल की जो ब्रेन वॉशिंग की गई है वहां पे, हुर्रियत के जरिए, जमात इस्लामी के जरिए, इंजीनियर रशीद जैसे लोगों के जरिए, और जिस तरह का नेगेटिव पॉलिटिक्स वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वगैरह, महबूबा मुफ्ती वगैरह ने किया है। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार अब आते हैं इसकी तरफ। यार आप अंदाज़ा लगाओ, उधर मैं हैरान इस पे हूँ, पहले राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं था, वो भी है, मतलब कहीं भी इंडिया में शादी भी कर सकते हैं, और अभी तो मैं अपनी जायदाद में जो हिस्सा है वो भी मिलेगा। और दूसरी बात भाई जो थी, फ्री राशन सबको मिल रहा है, सस्ती बिजली सबको मिल रही है। अच्छा 2 सिलेंडर मिलते हैं, फ्री राशन पहले का मिल रहा था, वो पहले का मिल रहा था। अभी जो बूढ़े लोग जो सबसे बड़ी बात है, जो बुजुर्ग बूढ़े लोग होते हैं, मतलब 19,000 रुपए मंथली और 2 सिलेंडर मिल रहे हैं। 19,000 मंथली, इतनी पाकिस्तानी करेंसी में करो तो 19,000 भाई 70,000। हाँ 70,000, इतनी तो बड़ी अच्छी खासी जॉब वाले इधर नहीं है सैलरी, वो उनको मिल उधर इतनी बुजुर्ग लोगों को ऐसी मिल रही है। और यार देखो, जो सच है बोलना चाहिए, जो पिछले 5 सालों में इंडिया ने जम्मू कश्मीर में तरक्की की है ना, मेरी नजर में तो जीतना चाहिए बीजेपी। और भाई इस बार टर्न बाकी लोगों तक है, देखो इतना टर्नआउट आज तक नहीं हुआ जितना आ रहा है, और पता नहीं है कितने फेजेस में चल रहा है, प्लीज बताना। और इस टाइम कौन सी पार्टी का कुछ पता है किसी को कि लीड में या नहीं, अगर किसी को पता है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और यार जीतेगा वही जिसको जनता लाजमी बात हालांकि, लेकिन चांस मुझे मोदी जी के लग रहे हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट उधर मिली है ना उनको भाई। हाँ बिल्कुल, क्यों चांस जिस तरह होने भी चाहिए, जिस तरह अंकल जी कह रहे हैं, हमने उधर वैसे होने भी चाहिए। देखो फायदा किया है तो देखो, आज तक कश्मीर में यूनिवर्सिटी ढंग की अच्छी सी नहीं थी, इतनी कमाल की मेडिकल देख लो, रेलवे स्टेशन रेलवे आ गया यार, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, स्कूल देख लो, लोगों के लिए आधी कीमत में दवाइयां मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। जो पत्थरबाजी शादी होती थी सारी खत्म हो गई, पेट्रोल काफी सारा अमन आ गया, टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग खुशहाल हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, और इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आपका इसके कहना है, अपनी राय बताना कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार